अब के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज जो मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं, ये खबर दिखाने वाला हूं, उस खबर से किसान जो है वो ज़रा सचेत रहें। इस तरह की घटना किसान के साथ और ना घटे, इसके लिए मुझे यहाँ पे किसानों ने बुलाया। खारिया गांव के एक खेत में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे हाथ में एक आप दवाई का जो डब्बा देख रहे हैं कीटनाशक का, एक ये दवाई है, एक दवाई और है जो कि किसान ने अपने इस खेत में की। वो दवाई के नाम मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक बार नरमे की जो हालात है वो दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पे 4 एकड़ में इस किसान ने जो ज़मीन ठेके पर ले करके नरमे की फसल को बीजा था, इसी उम्मीद के साथ कि अगर अच्छे से नरमे की फसल हो जाएगी तो अपने परिवार का पालन पोषण है या फिर किसी के कोई 10 रुपये देने हैं तो वो आराम से दिए जा सकेंगे। इतना ज़्यादा बड़ा ज़मींदार नहीं है कि अगर 1-2 एकड़ ख़राब हो गया तो कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन यहाँ पे अगर 1-2 एकड़ ख़राब हो गया तो समझो कि पूरे साल की मेहनत, 6 महीने की मेहनत जो है वो बेकार चली गई। फसल को बचाने के लिए, फसल को रोग से बचाने के लिए यहाँ पे स्प्रे की गई, कीटनाशक का छिड़काव किया गया और वो कीटनाशक का छिड़काव आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कारगर साबित हुआ है। कि ऊपर से अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं कि पत्ते जो है नरमे के ऊपर से ख़राब हो चुके हैं। किसान का कहना है कि पूरी फसल जो है, पूरे 4 के 4 एकड़ में जो नरमा है वो ख़राब हो चुका था। इसकी शिकायत की जिससे दवाई लेकर के आए थे, जिससे स्प्रे कीटनाशक लेकर के आए थे, तो उन्होंने अपने बिहाफ पे एक और स्प्रे करवाई, जिसके बाद कुछ हद तक जो है ये नरमे की फसल जो है दोबारा से उठान करना इसने शुरू किया है, सही हुई है। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाऊँगा। इधर एक तो ये सुमिटोमो कंपनी की ऑन ए टॉप दवाई है, इस दवाई का छिड़काव किया था। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, इस दवाई का किया था। अगर दूसरी बात करूँ तो स्वाल कंपनी की पनामा है, पनामा जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है। पिछले साल की बात करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, लेकिन इस बार किसानों का कहना है कि कुछ हद तक ठीक है। तो इन्होंने इस दोनों दवाइयों को मिश्रण बना करके छिड़काव किया था, जिसके बाद इनकी जो फसल है वो ख़राब हो चुकी है। चलिए जानते हैं कब किया था जी आपने छिड़काव? 28 तारीख को जी। 28 को किया? 28 तारीख मंगलवार। अच्छा, तो उसके बाद क्या रहा, क्या आपकी फसल में किस चीज़ के लिए आपने ये स्प्रे की थी? ये मक्खी जो मच्छर है, तेला है, उसके लिए, चिंचड़ी का रोग बोलते हैं, उसके लिए स्प्रे की थी जी। अच्छा, तो स्प्रे करने के बाद क्या हुआ? स्प्रे करने के बाद में ये नरमा बढ़ गया जी। अच्छा, दूसरे दिन 29 तारीख 28 तारीख की स्प्रे करी थी और 29 तारीख के सुबह आया जी 7 बजे, और 7 बजे उस नरमे को देखा तो बहुत भयंकर मरा हाल तो। दुकानदार को मैं स्प्रे लिया था, उसको फ़ोन किया था और वो यहाँ पर खेत में आकर दूसरी दवाई डाल दी। अच्छा, भाई नरमा तेरा ठीक हो जाएगा। नरमा ठीक नहीं हुआ, ये बात आज 4 दिन हो गए जी। अच्छा, तो आपने कंपनी पे कोई कार्रवाई की है? कंपनी पर कार्रवाई जी डाल दी जी। कुचुम्बर कोर्ट में केस डाल दिया जी। अच्छा, इसके अलावा और कृषि अधिकारियों को हाँ, वो फ़ोन किया है जी, उसने खुद भी कर दिया भी, ये नरमा तेरे पास आएंगे और देख जाएंगे। अच्छा, ये बोल रहा है जी मेरे को। अच्छा, कृषि अधिकारियों को आपने सूचित? नहीं जी, उसने कमलेश नैन ने दवाई दी थी। अच्छा। और वो भी फ़ोन किया था, मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं थे। अच्छा। चलिए भाई साहब, आप बताइए कि आप क्या कह रहे थे? कम जी, गरीब आदमी ठेका जमीन ले रखी है, वो ही मारो खराब हो गया तो बोलो अब क्या करना चाहिए? मैं मर गए ठेका ले आप वही हो रही है, बोलो आपको, बोलो इलाज। चलिए, किसान काफ़ी दुखी हैं यहाँ पे। पनामा कंपनी, जो अगर स्वाल कंपनी की बात करूँ तो स्वाल कंपनी की ये दवाई है पनामा। उनके मैंने डिस्ट्रिक्ट हेड से बात की तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक ज़मींदार के खेत में ये नुकसान हो। एक बैच आता है, बैच जो पूरा, अगर कंटेनर बोलें तो वो कंटेनर आता है दवाई का भर करके, और वो जो कंटेनर है वो न जाने कितने किसानों के यहाँ
दवाई डलती है। अब अगर खारिया की बात करूं तो उनका कहना है कि सैकड़ों एकड़ फसल के अंदर वो दवाई डाली गई है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक किसान के यहाँ ज़्यादा नुकसान हो, बाकी किसानों के नुकसान नहीं है। हालांकि इन किसान का कहना है कि पनामा जो दवाई है ये बहुत अच्छी दवाई है, पिछले साल भी इन्होंने इसका प्रयोग किया था, लेकिन इस बार जो है उनके फसल में जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में जो कंपनी के सीनियर अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो कंपनी में शिकायत करें, इसकी कृषि अधिकारियों को शिकायत करें, इसकी सैंपलिंग करवाई जाएगी और उसके बाद में अगर कंपनी में दवाई में अगर कोई फॉल्ट हुआ तो इनको उचित कार्रवाई की जाएगी और इनको उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। इससे पहले मैं आपको पूरी फसल दिखा देना चाहूँगा। ये यहाँ पे अगर बात करूं तो 4 एकड़ जो भूमि के अंदर इन्होंने नरमे की फसल को बोया हुआ है। और ये इधर एक किसान मैं दिखाना चाहूँगा इस साइड कि ये किसान देखिए आप किस प्रकार से ख़राब नरमे के पत्ते जो तोड़ करके आपको दिखा रहा है कि इसकी जो फसल है इसके अरमानों पे पानी फिर गया है। अब ऐसे में कुछ राहत ज़रूर मिली है, लेकिन एक तो जो पहले फसल होनी चाहिए थी और एक अब फसल होगी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। चलिए अभी सुमिटोमो कंपनी के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ अभी मैं पेस्टिसाइड की दुकान पे आया हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ऑन ए टॉप है इसका जो मिश्रण है और ये पनामा का मिश्रण है। अभी ये जो पेस्टिसाइड विक्रेता है ये अभी एक किसानों के लिए ये अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बात करें तो इस माध्यम से किसानों को पता चलेगा कि आखिर जो पेस्टिसाइड का छिड़काव करें वो किस प्रकार से करें। अभी ये जो बता रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है उनका वो किस कारण से हुआ है। छिड़काव करने का तरीका ये है कि अलग अलग इस तरह से इनका मिश्रण बनाओ और अलग अलग से इनको ढोल के अंदर जो स्प्रे का जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो उसके अंदर डालो। अब इनका कहना है कि ज़मींदार का जिनका फसल ख़राब हुई है उन्होंने इस तरह से इसका घोल बनाया होगा। अब इन्होंने ये इकट्ठी कर दी है, दोनों जो पेस्टिसाइड थे उसके घोल को इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करके इसको मिक्स कर रहे हैं। अब इनका कहना है कि ज़मींदार का भी यही कहना है कि ये फटा था और अब देखते हैं कि ये फटता है या नहीं फटता, क्योंकि अक्सर ज़मींदार जो है वो इसी तरह से अलग अलग घोल बना करके उसको एक करके और उसके बाद ही यूज़ करते हैं। अब जब मैंने बात की थी सुमिटोमो के अधिकारियों से तो उनका कहना था कि ज़मींदार ने दोनों घोल को मिक्स कर दिया और उसके कारण से फट गया था वो जो उसका मिश्रण है, इस करके उनकी जो है वो ख़राब हुई है। लेकिन अभी हमने हमारे सामने ये जो पेस्टिसाइड विक्रेता हैं इन्होंने दोनों कंपनियों की वही दवा है, सेम बैच की दवा है और दोनों को अलग अलग घोल बना करके और एक गिलास के अंदर मिक्स किया है, लेकिन ये घोल आप देख सकते हैं कि नहीं फटा। तो ऐसे में अगर ये फट जाता तो ज़मींदार का कसूर होता कि हाँ उसने इस तरह से क्यों इस तरह से छिड़काव किया, लेकिन अब ये भी नहीं फटा। तो ऐसे में अगर ये स्प्रे ये घोल अगर किसान अपने खेत में करता है तो शायद नुकसान नहीं होगा, अगर ये फट जाता तो ये नुकसान हो सकता था। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा सवाल ये उठता है कि क्या जो ज़मींदार ने वो एक डिब्बा दोनों कंपनियों की स्प्रे का लिया था, कीटनाशक का लिया था, वो ख़राब था। अब कह देते हैं कि बैच पूरा ख़राब होता है, लेकिन बैच ये ख़राब नहीं है। वो ज़मींदार कह रहा है कि उन्होंने जो घोल बनाया था उसका मिश्रण जो है वो फटा था। चलिए अभी यहाँ पे जो दवा विक्रेता हैं इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि जब अधिकारियों से बात की थी मैंने कंपनियों के तो उनका भी कहना था कि आप एक बार दवा विक्रेता के पास ज़रूर जाइएगा। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। पूरा मामला था, अधिकारियों को सूचना दे दी है, काम सारा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकायदा पक्का बिल है, सारी चीज़ें दे रहा हूँ। डिपार्टमेंट के अंदर आप इसकी कंप्लेंट करो और इसका जो भी सलूशन होगा, जो भी हल होगा, दवाई इनके पास बची पड़ी है वो उसका सैंपल टेस्ट करवाओ और उससे पता लग जाएगा क्या दिक्कत है। तो अभी आपको इन्होंने बताया था किसान ने कि इन्होंने दवा का छिड़काव किस प्रकार से किया था, मिश्रण किस प्रकार से किया था, घोल किस प्रकार से? घोल इन्होंने पहले अलग अलग बना के फिर उन्होंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में दवाई फट गई और फटने के बाद में उन्होंने स्प्रे कर दिया उसका। यही बात हुई है।
ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ भाई मैंने दवाई जो ली है ओरिजिनल ली है, मेरे पास पक्का बिल है, मैं आगे पक्का बिल दे रहा हूँ और इनको मैं बता रहा हूँ भाई आप जाओ डिपार्टमेंट में जाओ, उनको एप्लीकेशन दो, उससे आपका जो समाधान होगा वो निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वैसा ही ठीक किया है, कैमरे के सामने किया है, तो ये दवाई नहीं फटी, ये गोल नहीं फटा, वो फटा, तो इसका मतलब उसमें दवाई में कोई न कोई प्रॉब्लम हो। वो तो टेक्निकल चेक कराने से पता लगेगा। इनके पास दवाई बची हुई है, उसका टेस्ट करवाओ, उसके बाद पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों कंपनियों के अधिकारियों से बातचीत की। उनका कहना था कि अगर पनामा की बात करूं, सवाल जो कंपनी थी उनके अधिकारियों को कहना था कि वो इस बारे में जांच करेंगे, जाकर के मौका देखेंगे और किसान को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। सैम्पलिंग अगर करवानी पड़ी तो सैंपल चेक भी करवाएंगे। अब अगर सुमिटोमो कंपनी की बात करूं, जो ओन एटोप दवाई है, उसके अधिकारियों का कहना था कि किसान ने घोल जो है वो गलत तरीके से बनाया था, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको बताया था और डिस्ट्रीब्यूटर को किसान ने बताया था। अब घोल भी हमने आपके सामने बना करके दिखा दिया कि किस प्रकार से किसान ने बनाया था, लेकिन यहाँ पे ये दवा का जो मिश्रण है वो नहीं फटा। यानी कि जो दवा है, एक अगर कहें तो उनका कहना है कि पूरे बैच की दवा आती है, वो बैच जो है वो ख़राब होगा अगर होगा तो। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर ये भी उसी बैच की दवा है, ये ख़राब नहीं हुई, ये घोल नहीं फटा, तो वो एकमात्र घोल ऐसा कैसा था, एक डिब्बा ऐसा कैसा था कि जिसका घोल जो है इस तरह से करने में भी फट गया। अब अगर आम जमींदारों की बात करें तो आम जमींदार, आम किसान भी इसी तरह से घोल को अलग अलग मिक्स करके उसके बाद जो है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है और उसके हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से नाप करके अपनी ढोली के अंदर या ढोल के अंदर जो वो कीटनाशक डाल करके उसका छिड़काव करता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ही बैच की दो अलग अलग दवाइयाँ आखिर कैसे हो सकती हैं? क्या कंपनियाँ, क्या अधिकारी इस पे कुछ संज्ञान लेंगे? अगर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो इनका कहना है कि इन्होंने जो ओरिजिनल जो स्प्रे है, ओरिजिनल जो दवाई है वो मंगवाई थी, पक्के बिल के साथ मंगवाई थी। इन्होंने किसान को पक्का बिल दे दिया है, उसके आगे किसान जो है कंपनी पे क्या कुछ कार्रवाई करता है वो किसान के हाथ में है। अब किसान की बात करें तो किसान ने कंज्यूमर कोर्ट में जो है अपनी एक शिकायत दे दी है, इसके साथ साथ अधिकारियों को शिकायत दे दी है, ऐसा किसान का कहना है। लेकिन अब आने वाले समय में किसान क्या कार्रवाई, अगर अधिकारी की बात करें तो अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं और कंज्यूमर कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है, वो फैसले के बाद पता चल पाएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।